जबलपुर के प्रवास से मुख्यमंत्री ने खास मुलाकात करी है। एक खास शिष्टाचार भेंट की है, जहां उन्होंने राम भद्राचार्य जी से मुलाकात करी है, उनसे उनका आशीर्वाद लिया है और उन्होंने यहां पर गुलदस्ता भी भेंट किया है। का ये दौरा अपने आप में खास और बन गया जब वो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात करने के लिए उनसे मुलाकात करी, शिष्टाचार भेंट करी और उनसे आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर स्वामी राम भद्राचार्य जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया है। ये खास मुलाकात रही है सीएम मोहन यादव की स्वामी राम भद्राचार्य जी से। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य से सीएम मोहन यादव ने खास मुलाकात करी है। इस मुलाकात से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तुलसी पीठाधीश्वर हैं स्वामी राम भद्राचार्य जी, जिनसे मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 करोड़ रुपए की लागत से बने नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश मंत्री राकेश सिंह और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साल 1962 में भोजन की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों और किसानों के सहयोग से कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि सरदार सरोवर बांध के बाद प्रदेश की कृषि संभावनाएं बढ़ी हैं और अब किसान तीसरी फसल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उन्नत फसलों के विकास और प्राकृतिक खेती के विस्तार में इसकी अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती होती है और सरकार दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और पशुपालन एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो कृषि मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जबलपुर में। मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए और तमाम बड़ी बातें कही। बात करना चाहूंगा, हमारे बीच में उन्होंने नदी जोड़ो अभियान की कल्पना की थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो योजना 20 साल पहले हो सकती थी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सरदार सरोवर का पहला डैम उन्होंने अपने राज्य के बलबूते पर कहीं से अपनी व्यवस्था जुटा करके राज्य ने अपने संसाधन से सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ और उसके बाद तो हमारे प्रदेश की भी धारा बदली। आज नर्मदा वैली के सारे डैम बना करके मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश के अंदर खेती में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान आया है। हमें इस बात का आनंद है। नदियों का तो मायका है, वो मां नर्मदा तो जीवन रेखा है। ऐसे में मां नर्मदा के जल राशि से अब आज मध्य प्रदेश भी सरसब्ज है, गुजरात में भी आनंद है, राजस्थान और आगे तक के बाकी राज्यों में भी हर कंठ की प्यास बुझाने के लिए, हर घर की व्यवस्था करने के लिए, खेती से लगाकर उद्योग की रचनाओं में देश ने अगर प्रगति के सोपान चढ़े तो बड़ा आधार नर्मदा जी के आशीर्वाद से मिला है। आज आपके बीच में खेती किसानी के आधार पर विविध विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष की बात जब कर रहा हूं, तो सच में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। यद्यपि हमने छलांग तो लंबी लगाई, लेकिन और संभावना भी है जिस पे काम करना है। हमारे मेहनतकश किसानों ने अपने सारे संसाधनों के बलबूते पर अब अपने मध्य प्रदेश को दलहन में नंबर 1 का स्थान दिलवाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दलहन में, तिलहन में, अन्न में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के किसान एक फसल, 2 फसल, तीसरी फसल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं कृषि विश्वविद्यालय में बोल रहा हूं, इसलिए आज आपकी भूमिका भी बड़ी है।
अब हमारे पास परंपरागत बीजों के बजाय जो उन्नत किस्म के बीज हैं उसमें भी हमको आपकी मदद चाहिए। और सच में बहुत सारा चमत्कार हो रहा है। हमारी कई गुना उत्पादन क्षमता भी बढ़ने के लिए अब अपने पास में आज मैं स्टॉल देख रहा था, एक से बढ़कर एक, और सारे स्टार्टअप भी अलग अलग कमाल कर रहे हैं और इसी की आवश्यकता भी है। हम अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करें और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब पशुपालन से भी और अन्य अन्य प्रकार के खेती आधारित सभी विभागों को जोड़कर समेकित रूप से हम काम कर रहे हैं और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से भी यंत्र में भी कोई कमी नहीं आए। अब ये बात सही है कि हमारी खेती में फसल अच्छी हो रही, लेकिन उसकी चुनौतियों के साथ उसी में से और आय कैसे बढ़ती जाए। लेकिन प्राकृतिक खेती का भी रकबा बड़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती किसी राज्य में होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। इस बात का भी आनंद हमारे बीच में। प्रकार से जितने प्रकार के आपने यहाँ प्रदर्शनी दिखाने का प्रयास किया और दूध उत्पादन को लेकर भी मध्य प्रदेश ने अपनी सरकार के गठन के बाद किसान की सहज आमदनी जहां से निकलती है, खेती में वास्तव में पशुपालन के माध्यम से खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़कर ही चलते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने 9% का दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने का संकल्प लिया है, धीरे धीरे करके और आगे बढ़ करके। अभी हमने तो ये भी निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, दूध की खपत भी राज्य में बढ़ेगी। इसलिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क सरकारी स्कूलों में दूध पिलाने का भी संकल्प हमारे सरकार के माध्यम से लिया है। जब पोषकता की बात करते हैं, कुपोषण की दूर करने की बात करते हैं, तो दूध से अच्छा कौन सा आहार हो सकता है। किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी गजब का हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। इसलिए किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने कल से उपार्जन प्रारंभ किया है। 2625 का भाव देकर के हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार हर तरह की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई नीतियों के बलबूते पर अब भावांतर योजना लगाकर भी हमारे किसानों के साथ मंडी को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जाकर के इस बात का प्रयास होना चाहिए। और भावांतर सोयाबीन में लगी, कितना लाभ मिला कि सरसों में केवल भावांतर की घोषणा करी, सरसों के भाव अपने आप भावांतर से अपने आप आगे बढ़ गए। ये है वर्तमान का नीतियों का और काम करने का तरीका का मजा भी। कल ही हमने कैबिनेट में भविष्य में मसूर, चना, सब प्रकार के फसलों के लिए हमारी आगामी कई योजनाओं को हाथ में लिया है। और केवल फसल नहीं, फसल की प्रोसेसिंग करा करके उनके प्रोडक्ट बना करके जहां तक हो सकता है हर प्रकार के व्यापार व्यवसाय में खेती को भी लाभ का धंधा बनाएंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान कल्याण वर्ष के कई सारे कार्यक्रम किसानों की कृषि में समृद्धि आए, हमारी सरकार द्वारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रहे। ऐसे में समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया, जहां विविध प्रकार के अलग अलग किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की बहुत सारे अलग अलग स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है उस पर हम काम कर रहे हैं। और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले, कम पानी में बेहतर फसल हो, बिजली, पानी, खाद सबके अंदर एक समेकित रूप से इस
प्रकार का उपज से जितनी आमदनी बढ़े इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। मुझे संतोष है कि सरकार के इन सारे प्रयासों से पूरे प्रदेश में अनुकूलता का माहौल बना हुआ है। इसी कारण से हमारे लिए फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। अकेले गेहूं का उत्पादन भी आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर स्थिति में आया है। कल से हम उपार्जन चालू कर रहे हैं 2625 का दाम दे करके, और हमने उसका सारा प्रबंधन कर लिया। लेकिन किसानों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारे लिए किसान अन्नदाता सर्वोपरि है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो हमने 2 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ाया। आज 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचाई का रकबा हम 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, और धीरे धीरे करके क्रमशः ऐसे सब क्षेत्रों में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में गांव बस्ती चलो अभियान 2026 का शुभारंभ किया। यह अभियान भाजपा का एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल से की गई है। इस अभियान के तहत जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता गांव और बस्तियों में जाएंगे, जहां वो लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाएंगे। वहीं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कश्मीर में हुई हत्याओं को लेकर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के इतने पाप हैं कि 2 पीढ़ी भी माफी मांगे तो कम है। कांग्रेस के शासनकाल में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था। समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया, जहां विविध प्रकार के अलग अलग किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की, बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप इनके स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई, और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक बड़ा कार्यक्रम, नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे, और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले, कम पानी में बेहतर फसल हो, बिजली, पानी, खाद सबके अंदर एक समेकित रूप से इस प्रकार का उपज से जितनी आमदनी बढ़े इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि मां भारती के अमर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को जिस तेवर और ताकत से ललकारा, उससे हर भारतीय का स्वाभिमान जागा है। 1857 की क्रांति की ज्वाला घर घर तक पहुंची है। उनका बलिदान राष्ट्र के लिए निर्भीक, कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित रहने का संदेश देता है। तो मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया है, क्या लिखा वो आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री लिखते हैं कि मां भारती के अमर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जिस तेवर और ताकत से ललकारा, उससे हर भारतीय का स्वाभिमान जगा है। 1857 की क्रांति की ज्वाला घर घर तक पहुंची। उनका बलिदान राष्ट्र के लिए निर्भीक, कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित रहने का संदेश देता है। तो आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं जो कि एक्स पर किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। उन्होंने मंगल पांडे जी को याद किया है और उनको नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है, और कहा है कि जो उनका बलिदान है वो सदियां याद करती रहेंगी। श्रद्धांजलि अर्पित की है मां भारती के अमर सपूत को, और मंगल पांडे को बलिदान दिवस के अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने।
वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, वंदे मातरम के अमर रचयिता, राष्ट्र की चेतना को जागृत करने वाले महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का महामंत्र रहा वंदे मातरम आज 100 सालों के बाद विकसित भारत के निर्माण को भी नई दिशा और शक्ति दे रहा है। देश और समाज की समृद्धि के लिए उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव अनुकरणीय रहेगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद किया है, श्रद्धांजलि दी है उनको इस पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर क्या लिखा है सीएम ने वो दिखाते हैं। वंदे मातरम के अमर रचयिता, चेतना को जागृत करने वाले साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 11 वर्ष से देश के छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आर्थिक स्वावलंबन का अवसर प्रदान किया है। योजना के तहत अब तक लगभग 58 करोड़ मुद्रा ऋण वितरित किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 40 करोड़ से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को देश के करोड़ों उद्यमियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तो पोस्ट दिखा रहे हैं आपको जो सीएम की ओर से लिखा गया है, उन्होंने पीएम मोदी को याद किया है। तो पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए